हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, जो कि वो है बिल्डर डिजाइन पैटर्न्स। अब ये वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि बिल्डर पैटर्न क्रिएशनल कैटेगरी का एक लास्ट डिजाइन पैटर्न है। क्रिएशनल कैटेगरी का बता रही हूँ। उसी तरीके जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल होता है, क्रिएशनल होता है। ओके, तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम सिंगलटन पैटर्न हमने देखा, ठीक है, और फिर हमने फैक्ट्री पैटर्न देखा और उसको समझा भी, कोड के थ्रू भी समझा। और आज हम क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए बिल्डर पैटर्न का यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बिल्डर पैटर्न होता क्या है। तो नाम से ही क्लियर है कि बिल्डर बिल्ड्स थिंग्स। ओके, हमारे कंटेक्स्ट में जो बिल्डर्स डिजाइन पैटर्न ऑब्जेक्ट बिल्ड करता है और फाइनली हमें रेडी टू यूज ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। जैसा कि हमने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उस केस में बिल्डर सीन में आता है, बिल्डर डिजाइन पैटर्न सीन में आता है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि अगर ऑब्जेक्ट तो मैं खुद न्यू कीवर्ड से बना सकता हूँ, फिर बिल्डर पैटर्न की जरूरत क्या पड़ती है। ओके, तो वैलिड क्वेश्चन है और दिस इज वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो चलिए समझते हैं कि बिल्डर पैटर्न की जरूरत होती कहाँ पे है। तो रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमेशा सिंपल नहीं होता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, कई कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ती है, कुछ मैथड्स कॉल करने पड़ते हैं, प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो हर जगह मैन्युअली ऑब्जेक्ट अगर बनाते चलोगे तो जो कोड होगा वो आपका रिपीटेटिव हो जाएगा और रीडेबिलिटी जो होती है वो काफी कम हो जाती है। कोड काफी ज्यादा मैशी दिखने लगता है। मेंटेनेंस करना उस कोड को बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा इन फ्यूचर जब आपका प्रोडक्शन लेवल पे कोड जाता है। तो इस केस में हमारा क्या करता है, बिल्डर पैटर्न्स हेल्प करता है। ओके, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। ठीक है, ऐसे बिल्डर पैटर्न्स को हम बना सकते हैं और इसमें बिल्डर क्लासेस क्या है, और ये भी समझेंगे कि हमें उस प्रॉब्लम को डिफाइन करूंगी कि प्रॉब्लम कहाँ पे होते हैं और किस प्रॉब्लम को बिल्डर पैटर्न ने सॉल्व किया। ओके, तो चलिए समझते हैं कोड के थ्रू। पहले हम आते हैं अपने आईडी पर। ओके ओके, तो हम चलते हैं। पहले तो हम एक पैकेज क्रिएट करते हैं बिल्डर डिजाइन पैटर्न का। ठीक है, इसके अंदर हम क्लास बनाएंगे अपना। तो सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं बिल्डर डेमो करके। ठीक है, ये हमने एक क्लास बनाया बिल्डर डेमो और इसके अंदर हम पास करते हैं। पहले तो एक मेन मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string args। ठीक है, यहाँ पे हमने क्रिएट किया। उसके बाद से हम क्या करेंगे, हमने तो एक क्लास बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट क्लास बनाएंगे कार। ठीक है, अभी तो हमने एक मेन मेथड को बना दिया, यहाँ पे मेन क्लास बिल्डर डेमो बनाया है और उसके अंदर हमने एक मेन मेथड कॉल कर लिया। अब यहाँ से हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, इस वजह से मैंने इसको पहले बना दिया। अब यहाँ पे एक हम क्लास बनाते हैं कार नाम का। ठीक है, ये हमने कार नाम का क्लास बनाया। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम पास करेंगे, जैसे कि मान लो पब्लिक स्ट्रिंग और फिर कलर ले लेते हैं, कार का कलर होता है। ओके, कलर ले लिया हमने और इसके अंदर सीसी ले लिया इंट। इसको हम सारे के अंदर पब्लिक ही रखेंगे अभी। ठीक है, और फिर उसके बाद से मान लो हमने मेक ले लिया। पब्लिक जो मेक होगा वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, ये हमने स्टैटिक ले लिया, स्ट्रिंग होगा ये। ठीक है, उसके बाद से हम क्या ले लेंगे, प्राइस ले लेंगे। उस कार का क्या प्राइस होगा, प्राइस हमारा इंटीजर वेरिएबल में आएगा। ठीक है,
और उसके बाद से हम देखते हैं कि इसका BHP क्या होता है, वो हम लेते हैं, वो भी हमारा इंटीजर रिटर्न करेगा, BHP। ठीक है, ये सारी कार के अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद हम लेंगे पब्लिक टॉर्क्यू ले लेते हैं। ठीक है, ये सारे हमने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे स्टार्ट कार का। जो मेथड होगा वो हमारा पब्लिक ही रहेगा। ऐसा कि हमने सारा कुछ हमने पब्लिक ही बनाया है, पब्लिक वॉइड स्टार्ट कार। ठीक है, ये हमने एक मेथड बनाया और इसके अंदर हम लिखेंगे मेक और मॉडल इज नाउ स्टार्टेड। अब यहाँ पे लेट सपोज ये हमारा मेथड है, तो ब्रैकेट यहाँ पे मेक जो वहां से आएगा, मेक की जो वैल्यू आएगी प्लस। ठीक है, और यहाँ पे मॉडल जो होगा कार का वो हो जाएगा, हमने मॉडल नहीं लिया, मॉडल ले लेते हैं तभी तो समझेंगे मॉडल। ठीक है, ये हमने मॉडल ले लिया। अब यहाँ पे हम पास करेंगे मॉडल। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देंगे इज नाउ स्टार्टेड। ठीक है, हमने ये किया। अब रियल ऑब्जेक्ट में ऐसे ऑब्जेक्ट के पास 100 ऑफ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ठीक है, रियल प्रोजेक्ट में ऐसे ऑब्जेक्ट के पास हमारी 100 ऑफ प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो यहीं पर हम बिल्डर पैटर्न को इम्प्लीमेंट होता है, यहीं पे हम बिल्डर पैटर्न को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बिल्डर क्लास बनाएंगे। अभी तो हमने कार क्लास बना दिया, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, बिल्डर क्लास बनाएंगे। बिल्डर क्लास क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पे कार बिल्डर करके बनाएंगे। ठीक है, कार बिल्डर हमने बना दिया। अब इसके अंदर कार बिल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, एक पब्लिक स्टैटिक एक हम क्लास बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक, और कार नाम का जो हमने लिया है बिल्डर पैटर्न, बिल्ड माई कार। ठीक है, हमने क्या लिया, एक मेथड यहाँ पे बना दिया, और इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे ना, जितनी इसकी प्रॉपर्टीज थी, ये जो प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं, ये सारा प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे पास करेंगे। हमने इतनी प्रॉपर्टीज बनाई थी। ठीक है, और ये सारा मतलब हमने स्टैटिक टाइप का बनाया है, पब्लिक स्टैटिक कार बिल्ड कार। ठीक है, इसको हम रिमूव करते हैं, ये सारा हम रिमूव करेंगे, इसको पब्लिक नहीं बनाएंगे, ऑलरेडी एक्सेस हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमने बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पे अच्छा ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया ना, इसके अंदर पास हुआ ये। अब यहाँ पे रिटर्न मांगेगा। अब हम क्या करेंगे, हमने एक बिल्ड माई कार मेथड बना दिया है। ठीक है, स्टैटिक टाइप का, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कार, जो हमने कार क्लास बनाया था, कार ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इक्वल टू न्यू कार। यहाँ पे हमने बिल्ड कर लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू आएगी कार डॉट मॉडल इक्वल टू मॉडल। ठीक है, इस तरीके से सारा हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे, जितने भी हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए। जैसे कि मान लो ये लिया, जो ठीक है, अभी हम इतना ही यूज करते हैं समझने के लिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे कार को, रिटर्न कार। ठीक है, सारी वैल्यू इसमें आ जाएगी, जो भी वैल्यू हम पास करेंगे, हम आगे बताएंगे कि कैसे हम इसको पास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मॉडल ना लेकर के सीसी ले लो, यहाँ पे पास कर दो, यहाँ पर मेक लेकर के मेक पास कर दो, और यहाँ पे प्राइस पास कर दो, और ठीक है, इतना आपने पास कर दिया। अब बिल्डर पैटर्न ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की, यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरीके से हमने एक बिल्डर क्लास बना दिया कार बिल्डर। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ, ये हम अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर
हमने क्या किया, एक कार बिल्डर बना दिया। जैसा कि मैंने बताया कि एक हमें बिल्डर पैटर्न में क्या करना पड़ता है, एक बिल्डर बनाना पड़ता है। उसके अंदर हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो हमने पास किया, और यहाँ पे न्यू कार एक ऑब्जेक्ट बनाया। उस कार के अंदर जो भी वैल्यू में पास आए वहां से मेन मेथड से हम पास करेंगे, वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा। ठीक है, हमने ये काम किया अभी। अब इसमें हम ये समझेंगे कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे, इससे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई मैं आपको बताती हूँ। लेट सपोज आपको कैसे, मान लो आप यहाँ पे अगर अगर इस तरीके से आपने कोई भी कार बिल्डर या कोई भी बिल्डर पैटर्न आपने यूज नहीं किया, तो उस केस में आपको कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते। तो उस केस में क्या करते हैं, आप ऐसे कार बनाते हैं और इक्वल टू आप करते हैं न्यू कार। ठीक है, और फिर उसके बाद से यहाँ पे एक चलो बना हुआ है तो इसको दूसरा देना पड़ेगा वैल्यू। ओके, रिटर्न के पहले है ना, इस वजह से ये दे रहा है, रिटर्न के पहले बाद में इस वजह से दे रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे बनाया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कार करोगे, कार डॉट, मान लो प्राइस है, प्राइस यहाँ पे दे दिया आपने 2000। ठीक है, उसी तरीके से आप कार डॉट, लेट सपोज मॉडल है, मॉडल इक्वल टू मान लो स्विफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते। ठीक है, और वहां पे जैसे कि मान लो कार का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, कार डॉट मेक, अगर मान लो किया हो गया, कार डॉट मॉडल, और वहां पे सारे क्या करोगे, आप सारे स्टैटिक वैल्यू पास करोगे। यही कोड आपको 10 जगह लिखा हुआ है। मान लो अगर सोचो, अगर ये कोड, सेम कोड अगर 10 जगह आपने रिपीट कर करके लिखा है, तो और फ्यूचर में ये क्लास चेंज हो जाए, लेट सपोज ये क्लास चेंज हो गया, आपने सारी जगह यही कोड लिखा, यहीं पर आपने प्राइस के अंदर 2000 पास किया, आपने मॉडल के अंदर स्विफ्ट पास किया, तो ये सारा कोड हर जगह लिखा हुआ था। इससे आपकी जो जो आपका जो क्लास है ना, वो काफी ज्यादा मेसी हो जाएगा, और इन फ्यूचर अगर कुछ भी चेंज हो जाए तो आप हर क्लास में जा जाके चेंज करोगे। इस वजह से हमें एक बिल्डर डिजाइन पैटर्न, एक बिल्डर क्लास बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और अगर आप इस तरीके से नहीं करके चलते हो, बिल्डर क्लास नहीं बना के चलते हो, तो ये मेंटेनेंस, ये मेंटेन करना आपके कोड को एक तरीके से नाइटमेयर हो जाएगा। तो बिल्डर पैटर्न्स के फायदे जो होते हैं, वो हमारा जो कोड होता है वो हमारा क्लीन होता है, रीडेबल कोड होता है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो होता है वो एक ही जगह हैंडल हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें पास करना होगा, लेट सपोज हमने यहाँ पे मेन क्लास बनाया, राइट, यहाँ पे स्टार्ट कार किया। अब यहाँ पे आगे चल के देखते हैं, बताते हैं इसमें कि कैसे क्या करोगे आप। अभी तक तो हमने ये समझा, हम आते हैं मेन क्लास में, तब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है, मेन क्लास इसका कहाँ गया, ये कार हमने क्लास बनाया था, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज रखी थी और स्टार्ट कार कर दिया। ठीक है, ये हमारा कार बिल्डर जो कि बिल्डर पैटर्न, बिल्डर क्लास पैटर्न है, ये हमने बनाया। एक बिल्डर डेमो बनाया, इसके अंदर हमने मेन रखा और यहीं से आपका कोड रन होगा। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना होगा, अगर आप बिल्डर क्लास बनाते हो, कार करेंगे, कार इक्वल टू, और पर्टिकुलर जो बिल्डर क्लास है ना, जहां से कॉल हो रहा है, सीधे उस बिल्डर क्लास को कार बिल्डर, सेकेंड, कार बिल्डर को कॉल करेंगे और बिल्ड माई कार, और इसके अंदर जितनी वैल्यू है ना, आपको हर जगह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट सपोज आप बिल्ड माई कार में अगर जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पे कितनी, ये सारा कुछ पास है। मान लो मैं अभी 3 ही पास कर रही हूँ, इसको 3 लेके चलते हैं, क्योंकि पास करना बहुत, हर बार पास करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी 3 वैल्यू लेके चलते हैं। 3 वैल्यू में मान लो प्राइस ले लेते हैं, यहाँ पे प्राइस ले लिया, और इसे हटा देते हैं, मेक ले लिया, मॉडल ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हमने ये प्रॉब्लम बताया था आपको, और यहाँ पे रिटर्न कार कर दिया। अब इसके अंदर जाएंगे तो कुछ नहीं कर रहा है, प्राइस मान लो यहाँ पे 2000 पास कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मेक है, मान लो होंडा पास कर दिया। ठीक है, और यहाँ पास कर दिया मैंने किया। ठीक है, ये मॉडल हो गया आपका।
देखो यहाँ पे जो चीज जहाँ पे वो पास करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इंटीजर पास किया, तो जिस तरीके जिस सीक्वेंस है उसे सीक्वेंस में पास करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक स्टोलस रख लो, और इसमें जो हमारा कलर पास, क्या है कलर है, आई गेस, 1 सेकेंड, कलर है, प्राइस है। अच्छा, हम 4 चीज पास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कलर मान लो हमने दे दिया है रेड। ठीक है, अब इसमें एक और पास करना पड़ेगा, ये हमने हो गया कलर, प्राइस दे दिया, मेक दे दिया, मॉडल पास करना है। ठीक है, मॉडल पास करना है तो ये लास्ट में हम मॉडल रख देते हैं किया। ठीक है, अब यहाँ पे किस जगह पे चेंज किया, हमने एक ही जगह चेंज किया। अब कुछ नहीं करना है, सीधे आपको कार को स्टार्ट कर देना है, जो हमने वो किया था स्टार्ट कार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बिल्डर क्लास बनाने के क्या फायदे हैं। हमने बिल्डर क्लास बनाया और इसके अंदर हमने ये मेथड कॉल किया, उस मेथड जो भी वैल्यू यहाँ से जो भी वैल्यू हम देंगे वहां पे जाके असाइन हो जाएगा। इससे आपका जो कोड होगा ना काफी क्लीन होगा, और हर जगह इस तरीके से बिल्डर क्लास के अंदर, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, इस तरीके से हर जगह जा जाकर ये चीज वैल्यू असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बिल्डर डिजाइन पैटर्न्स का यूज करते हैं। अभी तक समझ में आ गया होगा क्यों हम यूज करते हैं। तो इसके फायदे जैसा कि मैं बता रही थी कि आपको आपका जो कोड होता है रीडेबल होता है और इजी टू मेंटेन होता है। अगर कल के दिन अगर मान लो बीएचपी का टाइप चेंज हो जाए, जो पीएचपी है, या प्राइस की वैल्यू चेंज है, तो नई प्रॉपर्टी ऐड कर, अगर या फिर नई प्रॉपर्टी भी ऐड करना हो, तो आपके पास एक क्लास रखा हुआ है, आपके पास एक बिल्डर क्लास रखा हुआ है, उसमें जाके चेंज कर दो, आपको कहीं पर भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा वो बिल्डर क्लास डिसाइड करेगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा वो प्रोडक्ट क्लास हो जाएगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा वो बिल्डर होता है, जो प्रोडक्ट क्या करेगा वो प्रोडक्ट क्लास हो गया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के लिए ये काफी ज्यादा इजी होता है, और इसमें जैसे कि मान लो मल्टीपल ऑपरेशन पैटर्न्स, पैरामीटर्स हो, या स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन हो, या वैलिडेशन या कॉन्फ़िगरेशन हो, ऑल टाइम हम इस बिल्डर डिजाइन पैटर्न्स का यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा समझते हैं कि बिल्डर पैटर्न वर्सेस फैक्ट्री पैटर्न। तो फैक्ट्री पैटर्न जो होता है हम ये डिसाइड करता है, इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री पैटर्न ये डिसाइड करता है कि कौन विच ऑब्जेक्ट टू क्रिएट, क्लाइंट को कौन से ऑब्जेक्ट देना है, विच ऑब्जेक्ट टू क्रिएट। एंड बिल्डर पैटर्न ये डिसाइड करता है हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बिल्डर पैटर्न्स में कॉमन इंटरफेस जरूरत नहीं होती है। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है बिल्डर पैटर्न क्लास में। और रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर देखें तो हमारा बिल्डर क्लास पैटर्न में हमारे एक स्ट्रिंग बिल्डर क्लास होता है। ठीक है, जिसमें सारे स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और सारे स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं वहां पर। और हमारा एक स्ट्रिंग बफर हो गया जो कि हमारे जावा में होता है, प्री बिल्ट फीचर होता है ये। और ये हमारा होता है @बिल्डर। अगर हम लॉम्बर्क का यूज करते हैं तो इस केस में हम @बिल्डर का भी यूज करते हैं, एक तरीके से रैपर क्लास ही होती है। और अगर देखा जाए तो हमारा रेट्रोफिट या फिर ओके HTTP बिल्डर्स होते हैं, तो ये भी हमारे बिल्डर डिजाइन पैटर्न्स के अंदर ही आता है, जो कि इसमें प्री डिफाइंड सारी क्लासेस, सारी मेथड, सारा कॉन्फ़िगरेशन लिखा रहता है। बस उस मेथड को, उस क्लास को यूज करते हैं और सारा अपना जो भी परफॉर्म करना होता है, जो भी लॉजिक लिखना होता है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो सब कोई जानता है कि स्ट्रिंग बिल्डर हमारे पास एक क्लास होती है। ठीक है, उसके अंदर हमें क्या कुछ नहीं करना होता है, बस एक उस स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, स्ट्रिंग बिल्डर SB इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। और अगर मान लो कुछ अपेंड करना है, लेट्स सपोज कि मेरा नाम शालू है और मुझे गुप्ता अपेंड करना है, तो बेसिकली आप SB डॉट अपेंड कर दो शालू और SB डॉट अपेंड कर दो गुप्ता। ओके, तो ये हमारे बिल्डर पैटर्न्स है। तो अभी तक के वीडियो में अभी तक के वीडियो में आपने ये समझा कि हमारा सिंगलटन पैटर्न क्या होता है। सिंगलटन पैटर्न जो होता है सिंगल इंस्टेंस क्रिएट करता है। फैक्ट्री पैटर्न क्या होता है, फैक्ट्री पैटर्न जो होता है इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है, किस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, किस ऑब्जेक्ट को पिक करना है, किस ऑब्जेक्ट को देना है, सारा फैक्ट्री पैटर्न डिसाइड करता है। बिल्डर पैटर्न जो होता है वो इजी एंड फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, और सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने क्रिएशन डिजाइन पैटर्न्स बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। सो इस वीडियो में हमने
क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न को समझा। बिल्डर डिजाइन पैटर्न वही क्रिएशनल स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, उसको हमने समझा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम स्ट्रक्चर डिजाइन पैटर्न को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग। हैप्पी कोडिंग। थैंक यू। बाय। We don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows.